नमस्कार। कभी सोचा है कि एक एटम मतलब एक अणु के बिल्कुल केंद्र में उसके दिल में छिपी ताकत से पूरे के पूरे शहर को कैसे रोशन किया जा सकता है। आज हम भारत की परमाणु ऊर्जा के इसी रोमांचक सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सपना है जो दशकों पहले देखा गया था और आज यही सपना देश को पावर दे रहा है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। इससे पहले कि हम भारत के बड़े बड़े पावर प्लांट्स और उनकी क्षमताओं की बात करें, ये समझना तो जरूरी है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। देखिए, ये सारा खेल एक एटम के न्यूक्लियस यानी उसके केंद्रक के लेवल पर होता है। अब देखिए, एटम से ऊर्जा बनाने के दो मेन तरीके हैं। भारत के जो रिएक्टर्स हैं वो न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करते हैं। इसको न ऐसे समझिए जैसे स्नूकर की टेबल पर एक बॉल बाकी बॉल्स के पूरे झुंड को बिखेर देती है। जब एक बड़ा भारी एटम टूटता है तो इससे जबरदस्त एनर्जी निकलती है। दूसरा तरीका है न्यूक्लियर फ्यूजन। यही वो प्रोसेस है जिससे सूरज को ताकत मिलती है। इसमें दो हल्के एटम्स को जोड़ा जाता है, लेकिन उसे धरती पर कंट्रोल करना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी फिजन यानी विखंडन की शक्ति की वजह से परमाणु ऊर्जा आज भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। हो सकता है ये कोयले या पानी जितना बड़ा ना लगे, लेकिन ये एक बहुत ही स्थिर और साफ सुथरी ऊर्जा देता है जो देश के एनर्जी मिक्स और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भारत के इस एटॉमिक सपने की नींव कैसे और कब रखी गई। देखिए, आज़ादी के फौरन बाद ही भारत के नेताओं ने परमाणु विज्ञान की अहमियत को पहचान लिया था। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, फिर 1954 में एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, मतलब इस सपने को हकीकत में बदलने का ढांचा तैयार हो रहा था। और फिर आया साल 1956, जो एक ऐतिहासिक पल लेकर आया। अप्सरा ये सिर्फ एक रिएक्टर का नाम नहीं था, ये पूरे एशिया में अपनी तरह का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। ये भारत की वैज्ञानिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। इसने दुनिया को साफ संदेश दे दिया था कि भारत अब मुश्किल से मुश्किल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये कामयाबी किसी एक जगह की देन नहीं थी। इसके पीछे रिसर्च सेंटर्स का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से लेकर कलपक्कम, इंदौर, कोलकाता और हैदराबाद तक इन 5 मेन सेंटर्स ने मिलकर वो दिमागी ताकत, वो इंटेलेक्चुअल बैकबोन तैयार की जिसने भारत के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो ये तो हुई नींव की बात। अब अतीत से निकलकर सीधे आज पर आते हैं। आज की तारीख में भारत का परमाणु ऊर्जा नेटवर्क असल में दिखता कैसा है, ये पावर प्लांट्स कहाँ-कहाँ हैं और कैसे पूरे देश को पावर दे रहे हैं। आज की बात करें तो पूरे भारत में कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्टिव हैं और लगातार बिजली बना रहे हैं। ये रिएक्टर्स देश के 7 अलग-अलग पावर स्टेशनों में फैले हुए हैं और हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। और ये जो 22 रिएक्टर्स हैं, ये सब मिलकर हमारे पावर ग्रिड को 6780 मेगावाट बिजली देते हैं। अब ये आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि इतनी बिजली दिल्ली जैसे एक पूरे महानगर की पीक डिमांड को पूरा करने के लिए काफी है। मतलब लाखों घर और बिजनेस रोशन होते हैं। इस लिस्ट में जो बात वाकई में गौर करने वाली है वो है इन प्लांट्स के चालू होने के टाइमलाइन। देखिए, कहानी 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर से शुरू हुई। फिर ये नेटवर्क राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तक फैला और 2013 में तमिलनाडु के विशाल कुडनकुलम प्लांट तक पहुंचा। ये टेबल एक तरह से भारत के 50 साल के न्यूक्लियर सफर की पूरी कहानी बयां करती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाएं आज की हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। तो चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं और ये समझते हैं कि भारत की भूमिका अपनी सीमाओं से बाहर कैसे निकल रही है। यहां 2 अलग-अलग चीजों को समझना होगा। एक तरफ तो वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम पहले से ही चल रहा है, ये हमारी मौजूदा क्षमता को और बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ हैं भविष्य की बड़ी-बड़ी योजनाएं। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र का जैतापुर प्रोजेक्ट। ये इतना बड़ा है कि अकेले ही भारत की आज की कुल परमाणु क्षमता से कई ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। सोचिए जरा, ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अब भारत सिर्फ परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी में दुनिया का एक अहम भागीदार भी बन रहा है। और इसका सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा उदाहरण है बांग्लादेश का रूपपुर पावर प्लांट। ये बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर प्लांट है।
इसे रूस की मदद से बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट में भारत भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। ये दिखाता है कि भारत अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में एक रीजनल पावर के तौर पे उभर रहा है। तो चाहे भारत के अपने शहरों को रोशन करना हो या फिर बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की मदद करना हो, इस पूरी यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है कि विज्ञान की इस अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए हो, विकास के लिए हो, प्रगति के लिए हो। इस नंबर पे एक बार फिर से नजर डालिए, 9,900 मेगावाट। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट जैतापुर की संभावित क्षमता है। ये नंबर हमें बार बार याद दिलाता है कि भविष्य की योजनाएं कितनी विशाल हैं। ये सिर्फ एक बढ़त नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत लंबा और शानदार सफर तय किया है, लेकिन भविष्य की महत्वाकांक्षाएं तो उससे भी कहीं बड़ी हैं। ऊर्जा की बढ़ती मांग और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों के बीच अगले 50 साल भारत की इस एटॉमिक कहानी को क्या नया मोड़ देंगे, ये देखना वाकई